रायगढ़ किले की सुबह शांत थी, लेकिन शिवाजी महाराज का मन तूफान की तरह चल रहा था। उन्होंने अपने विश्वसनीय योद्धाओं को सभा में बुलाया। तानाजी मालुसरे, नेताजी पालकर और बालाजी आवजी। दस्तावेज उनके सामने रखा गया। हमें उस व्यक्ति को ढूंढना है जिसके दाएं बाजू पर जलते हुए सूरज का निशान है, शिवाजी महाराज ने गंभीर स्वर में कहा। तानाजी बोले, महाराज, ये निशान कोई सामान्य चिन्ह नहीं है। ये या तो किसी गुप्त संप्रदाय का प्रतीक हो सकता है या किसी प्राचीन योद्धा वंश का। बालाजी ने दस्तावेज को ध्यान से पढ़ते हुए कहा, और काला कंगरा किला, उसका जिक्र मैंने सिर्फ पुरानी मराठी पोथियों में पढ़ा है। कोई नहीं जानता कि वो किला असल में है या कल्पना। शिवाजी ने अपनी तलवार को म्यान से निकाला और बोले, कल्पना हो या सच्चाई, अगर वहां हमारी धरती की सुरक्षा का रहस्य छिपा है तो हमें उसे ढूंढना ही होगा। अगले दिन राजू नाइट को एक नया आदेश मिला। दक्षिण के जंगलों में स्थित भैरवपुर गांव में एक साधु के बारे में खबर थी, जिसके पास प्राचीन ज्ञान और दुर्लभ प्रतीकों की जानकारी थी। कहा जाता था कि वह वर्षों से एक ऐसे व्यक्ति को छिपा रहा है जिसके शरीर पर जलते सूरज का निशान है। राजू भैरवपुर पहुंचा। गांव वीरान था। लोग डरे सहमे थे, जैसे किसी डर ने पूरे गांव को जकड़ लिया हो। एक बूढ़ी औरत से पूछने पर उसने कांपती आवाज में कहा, साधु बाबा तो श्मशान घाट के पीछे रहते हैं, पर बेटा वहां मत जाना। पिछले कई हफ्तों से वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन राजू पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो रात के अंधेरे में श्मशान घाट की ओर बढ़ा। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ दूर किसी लकड़ियों के जलने की आवाज आ रही थी। श्मशान घाट। आधी रात राजू जब वहां पहुंचा तो साधु बाबा ध्यान मग्न थे। उनके चारों ओर अग्निकुंड जला हुआ था और बीच में रखा था एक पुराना कागज जिस पर जलते सूरज का वही प्रतीक उकेरा हुआ था। साधु ने आंखें खोलीं और बिना देखे बोले, राजू नाइट, तुम्हारा आना पहले ही लिख दिया गया था। राजू चौंका। आप जान गए मेरा नाम? साधु मुस्कुराए। तू खोज रहा है उस युवक को जो श्राप और खजाने की चाबी है। लेकिन सुन ले, उस निशान वाला व्यक्ति केवल खजाना नहीं, मराठा साम्राज्य का भविष्य बदल सकता है। पर महाराज को उस तक पहुंचने के लिए एक बलिदान देना होगा। राजू की आंखें फैल गईं। क्या है वो बलिदान? कौन है वो युवक? और काला कंगरा किला आखिर कहां है? जाने अगले भाग में। पार्ट 3, बलिदान की छाया।